जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर और मैं किशन कुमार हूँ। तो आइए टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन कहता है पढ़िए और पढ़ के जवाब देने का प्रयास कीजिए। ABCDEF नामक 6 मित्रों की लंबाई अलग अलग है। डी की लंबाई केवल अन्य 2 मित्रों से अधिक है। ठीक है। सी की लंबाई बी से कम है। देखिए सी की लंबाई बी से कम है। अगर मान के चलिए बी को यहाँ हम बना दिए, बी को अगर हम यहाँ बना दिए तो बी से कम है किसकी लंबाई, सी से। ठीक है। उसके बाद कहता है एफ की लंबाई ई से अधिक है। एफ की लंबाई ई से अधिक है तो ऐसे बनेगा। ठीक है। डी की लंबाई ए से कम है। डी की लंबाई कम है किससे, ए से कम है, यानी कि ऐसे ये बनेगा। ई की लंबाई ए से अधिक है। ई की लंबाई ए से अधिक है। ठीक है। और ए एक ए से अधिक है तो एक नीचे में डी आ जाएगा। उसके बाद देखिए तो सभी मित्रों में सबसे लंबा कौन है, अब इसको बैठाना बी और सी से। तो डी की लंबाई केवल अन्य 2 मित्रों से अधिक है। सी की लंबाई बी से कम है। ठीक है। और एफ की लंबाई ई से अधिक है। डी की लंबाई एफ की लंबाई ई से अधिक है। डी की लंबाई ए से कम है। ई की लंबाई ए से अधिक है तो सभी मित्रों में सबसे लंबा कौन है। अब यहाँ से देखिए एक बार और पढ़ लेते। 6 मित्र है। डी की लंबाई केवल अन्य 2 मित्रों से अधिक है। अन्य 2 मित्रों से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के कहता है कि इससे नीचे है, यानी कि इसके नीचे में होगा बी, के नीचे में होगा सी। क्योंकि यहाँ पर बोला डी की लंबाई केवल 2 मित्रों से अधिक है तो 2 मित्र से अधिक है डी की लंबाई। अब पूछता है सभी में लंबा कौन है, तो लंबा है एफ। कौन है, एफ। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल है, इसको आइए बनाते और देखते हैं। सवाल कहता है सवाल कहता है कि सवाल कहता है कि ओ एल ई में जा रहा है, पी में जा रहा है, एस में जा रहा है, लेकिन ए में नहीं जा रहा है। ठीक है, कथन एक है। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद निम्नलिखित आधार पर दिएगा। ठीक है। उसके बाद ये देखिए ई उसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल ये वाला है। सवाल ये है, सवाल है 1 नंबर कि ऑल जो है पी में जा रहा है। देखिए ये ऑल है और ये पी में जा रहा है, यानी कि ये भी पी में जा रहा है। ऑल देखिए मुंह खुला हुआ है, यानी कि पी की ओर बढ़ रहा है। ये ऑल है, ये क्या है, ऑल। ऑल देखिए मुंह खुला हुआ है, इधर आया, यानी पी की ओर आया, मतलब ये सत्य है। ठीक है, 1 नंबर सत्य है। अब ये देखिए ई ओ में आ रहा है। ई जो है ओ में आ रहा है। ई कहाँ पर है, मतलब ई ओ कहीं पर है ही नहीं। ठीक है, वो कहीं पर है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कथन एक सही है, केवल 1 हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ओ देखिए कहीं पर है ही नहीं, ये ऑल है तो ये भी ऑल है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सी जो है बिल्कुल सही है। अब ये देखिए 4 नंबर, 3 नंबर देखिए। इसमें देखिए टी 20, 2, 22, 2, 24, 2, 26, 2, 28, तो 2 यहाँ पर 30 होगा। और 30 किसको बोलेंगे, 30 बोलेंगे डी को। किसको बोलेंगे, डी को। तो देखिए ये और ये कट गया, यानी कि या तो ए होगा या तो बी होगा। अब देख लेते हैं। देखिए 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 2 गया तो वाई, और वाई में से 2 गया तो कितना बचेगा, 23, यानी कि डब्लू होगा। क्या होगा, डब्लू। तो देखिए ये भी कट गया, हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये क्षेत्र का 12 6 18, 18 12 30, 30 12 42,
42 बारह 54, तो 54 बारह कितना होगा? 54 बारह कितना होगा? 56 10 66, कितना होगा? 66। यानी कि ए नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये सवाल है, इसको देखते हैं बनाकर कैसे बनता है। किसी परिवार के 8 सदस्य है, टीयू भी, ठीक है, 8 सदस्य है। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, एक वर्गाकार मेज है, वर्गाकार ये मेज हुआ, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर है, मतलब ये केंद्र है, इधर सब बैठा हुआ। ठीक है, सभी इधर बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कहता है? इसके कुछ कोनों पर बैठे, यानी कि कोना पर भी बैठे, मध्य में, ठीक है, बैठा हुआ है। और जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। डब्लू और एक्स, डब्लू और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो मान के चलिए ये है डब्लू और ये है एक्स। डब्लू और एक्स, यानी कि पहले देखते हैं कि पहले जो सही से कहाँ बैठा हुआ उसको बैठा लेते हैं। ठीक है, ये तो बीच में है। ठीक है, यू के बाई ओर है डब भी, यू के भाई और चौथे स्थान पर भी है। जेड और एक्स के बीच में केवल ए बैठा है। वाई किसी भी कोने पर नहीं है, यानी कि वाई कोना पर नहीं है। एक्स किसी एक कोना पर बैठा, यानी कोना ये है, कोना पर बैठा है एक्स। ठीक है, कोना पर कौन बैठा है? एक्स बैठा है। अब कहता है डब्लू और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एक्स यहाँ है, तो यहाँ पर हम डब्लू को बैठा दे, क्योंकि डब्लू और एक्स के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, और यू के बाई और चौथे स्थान पर है भी। ठीक है, और उसके बाद जेड और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, वाई। ठीक, वाई किसी भी कोने पर नहीं बैठा, वाई बीच में होगा। ठीक है, वाई कहीं भी होगा तो बीच में होगा। अब एक लाइन से हम बैठे चलते हैं। यू के बाई और चौथे स्थान पर बैठा है भी, यू के बाई और, मान के चलो यू को यहाँ पर बैठा दिए, इसके बाई और चौथा, 1 2 3 4 कौन है? ये भी है। ठीक है, उसके बाद कहता है जेड और एक्स के बीच में, जेड और एक्स के बीच में केवल ए बैठा है, यानी कि जेड और एक्स के बीच में कौन बैठा है? ए बैठा। ठीक है, वाई किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, यानी कि वाई कोना पर नहीं है तो यहीं पर बैठेगा, यहाँ पर नहीं बैठा है। एक्स किसी एक कोना पर है। जेड के बाई और ठीक बगल में बैठा है भी, जेड के बाई और ठीक बगल में भी है। ठीक है, परिवार का इनमें से कौन सा सदस्य मेज के किसी एक कोने पर बैठा है? यानी कि अब कौन बचा है? देखिए, टी को यहाँ पर हम बैठा देते, ये टी बैठे गया, ये है एक्स, ये कौन है? एक्स। कौन सा सदस्य मेज के किसी एक कोने पर बैठा है? तो एक कोना पर है, नहीं है, एक कोना पर नहीं है। टी है कोना पर, कौन है? टी। बी है, नहीं है। यू भी नहीं है, यानी कि टी एक सदस्य है जो कि कोना पर, देखे यहाँ पर बैठा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर है, 6 नंबर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कहता है, ठीक है, कथन ये है, कथन यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, क्योंकि मूवी आर जिसके प्रचार पर केवल 1.3 करोड़ रुपया खर्च किए गए थे, ठीक है, उनकी तुलना में मूवी एक्स के प्रचार पर 3.6 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। तो इसी मूवी एक्स निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाई करेगी, ये कहता है। अब धारणाएं क्या है? वह फिल्म जिसके प्रचार पर 1 करोड़ से कम खर्च किया जाता है वह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है। ये हम कह नहीं सकते हैं, ये लाइन ही हमारा स्टेटमेंट खराब कर देता है कि नहीं कर सकती है, यही हमारा स्टेटमेंट पूरी तरह खराब कर सकता है। मूवी एक्स आर से अधिक पुरस्कार जीत सकती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा खराब कर देता है, यानी कि धारणा हमारा गलत हो गया। ठीक है, धारणा हमारा गलत है और ये भी सही नहीं है। ये 1.3 करोड़ खर्च किया है,
तो उसकी तुलना में मूवी एक्स के प्रचार पर इतना करोड़ खर्च हुआ है, इसलिए मूवी एक्स के रूप से ठीक है खर्च किया जाता तो वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। यानी कि ये हम कह नहीं सकते हैं, तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है, एक भी दो भी, इसलिए ना वन और ना टू हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अच्छा से पढ़िएगा, पढ़ के जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये इतना रुपया खर्च किया तो उससे क्या, ये इतना रुपया खर्च किया उससे क्या। कहता है कि एक्स मूवी बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाई करेगी, ये जरूरी थोड़ी है कि वो रुपया ज्यादा खर्च कर दिया तो वो ज्यादा कमाई करेगी, वो कम खर्च किया तो वो कमाई नहीं करेगी, यह जरूरी नहीं है, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पर कहता है 1 करोड़ खर्च किया जाता है, बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन नहीं कर सकती है, कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, ठीक। ये सवाल है, इसको बना के देखिए। कंपनी को प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए, उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए, ठीक है। देखिए सी, सी को लिख दिए, प्रत्येक व्यंजन को, यानी कि सी को डी लिख दिए, ओ को छोड़ दिए, एम को लिख दिए एन, पी को क्यू, ए को छोड़ दिए, एन को लिख दिए ओ, और वाई को क्या लिख दिया जेड। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले क्रम में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। मतलब जितना भी स्वर है उसको पहले वाला अक्षर से बदल देंगे, तो ओ को हम बदल देंगे, इसको फिर से हम लिख देते, ठीक है। देखिए सी को हम लिख दिए डी, ओ को क्या लिख दिए एन, और एम को क्या लिख दिए एन, पी को क्या लिख दिए क्यू, ए को क्या लिख दिए जेड, एन को क्या लिख दिए एम, और वाई को क्या लिख दिए, एन को लिख दिया वो ओ, और वाई को लिख दिया जेड, ऐसे हम बदल दिए। यदि इस प्रकार बने शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अब सभी को व्यवस्थित करना है, ठीक है, सभी को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आता है डी, सबसे पहले आता है डी, उसके बाद एन, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, तब क्यू, तब जेड, तब जेड। तो दाएं से चौथे 1 2 4, यानी कि ओ स्थान पर कौन सा आएगा, तो देखिए कौन आया, ओ आया, कौन सा आया, ओ आया। इसी तरह बनाइएगा, अच्छा सवाल बनेगा। अब ये कहता है कि ये ये कैसे बना, तो देखिए 14 और 19, 19 में से 14 को घटाइए तो कितना 5, और 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पर है, 12 और 16 का अंतर कितना 4, और 4 का स्क्वायर यहाँ पर है। तो उसी तरह हमको करना है, इसमें देखिए तो बीच में यानी कि स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर नहीं है तो ये कट गया, ये भी स्क्वायर नहीं तो ये भी कट गया। अब ये देखिए 17 और 21 का अंतर है 4, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पर है, यानी कि ये भी कट गया। 18 और 14 का अंतर है 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16, यानी कि डी नंबर ही हमारा सही आंसर है, ठीक है। ये सवाल है, इसको बना के देखिए तो इसको बना के देखिए कैसे बनता है। देखिए 7 एकम 7 प्लस 2, 7 दूनी 7 इकाई 7 2 9, फिर ऐसे करेंगे इसको 7 एकम 7 प्लस 2, 7 दूनी 9, फिर इसको करेंगे 9 दूना 18 और -3 15, ठीक है, 15 या 45 और प्लस 4 19, गुने 1 गुने 2 गुने 3, तो यहाँ होगा गुने 4, प्लस 2 -3 प्लस 4, तो यहाँ -5,
और उसी तरह यहाँ पर होगा गुने 5, यानी कि 5 इकाई 5 और 19 पाँचे 95। ठीक है, तो यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर करेंगे +6, तो 955 और 6 कितना हो गया, 955 + 6 यानी कि 961। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये सब तरीका है, ये सब तरीका सीखिएगा बनाने के लिए। अब देखिए ये कैसे बना है, 7 में 0, यानी कि यहाँ पर 0 जुटा है, 7 3 10, यहाँ पर 40, यहाँ पर 7। ठीक, 7 एकम 7 +0 +0, 7 एकम 7 +3। ठीक है, 7 दूनी 14 -4, 10 5 50। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो कैसे बना है, एक बार घटा के देख। 7 में 7 गया तो 0, 10 में 7 गया 3, 50 में से 10 गया तो 40, और 57 में से 50 गया तो 7। यहाँ पर यही समझ में नहीं आ रहा है कि 40 कैसे आ गया। ये क्वेश्चन को करके देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को करके देखिएगा क्या आता है। 7 3 10, अच्छा इस सवाल को लास्ट में देखेंगे कैसे बनता है। ये सवाल देखिए, 8 लड़की इतना इतना वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी है, यानी कि एक मेज है जो कि वर्गाकार है, चारों ओर बैठी हुई है। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके, मतलब इधर मुख है, मुख है किधर, केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है। उनमें से कुछ कोनों पर कुछ भुजा पर है। ठीक है, आर और एस के ठीक बीच में भी बैठी है, क्यू और टी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी है, क्यू और एस के बीच में एक्स है, यू क्यू के दाई और बगल में है, यू के वाई और चौथे स्थान पर एस बैठी है, एस किसी एक कोने पर बैठी है, यानी कोना पर एस बैठी है, कोना पर कौन है, एस। अब कहता है कि यू के वाई और चौथे स्थान पर एस है, यानी कि अगर यू को यहाँ पर बैठा दे 1 2 3, अब देखिए यहाँ भी ना बैठा हुआ है, यहाँ भी बैठा हुआ है ना, तो यू को 1 2 3 4, यानी कि यू यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4। ठीक है, चौथे स्थान पर बैठा हुआ है यू। देखिए यू के बाई और चौथे स्थान पर एस है, यू के बाई और, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद कहता है क्यू के दाई और ठीक बगल में है क्यू, यानी क्यू यहाँ पर बैठेगा, और क्यू के दाई और ठीक बगल में है यू, क्यू और टी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी है, क्यू और टी, यानी कि टी यहाँ पर बैठेगा, तब एक दूसरे के बगल में बैठा है। ठीक है, उसके बाद कहता है आर और एस के बीच में केवल भी बैठी थी, आर और एस, यानी कि आर यहाँ पर, आर और एस के बीच में केवल भी बैठी थी। उसके बाद आप क्या कहता है, ठीक है, टी और ठीक एक दूसरे के बगल में बैठी है, टी और एस के बीच में केवल एक्स है, टी और एस, टी और एस के बीच में केवल एक्स है, टी और एस के बगल में बीच एक्स है। ठीक है, आप कौन बच गया उसको बैठा दो वहां पर, तो देखिए डब्लू बच गया। ठीक है, कौन बच गया, डब्लू। यहाँ से पूछता है तो एक्स के बाई और चौथे स्थान पर कौन बैठी है, तो एक्स के बाई और मतलब उल्टा
1 2 3 4 कौन है यहाँ पर? डब्लू है। कौन है? डब्लू। डी नंबर ही ऑप्शन हमारा सही है। ये सवाल देखिए इसको बनाकर, ये देखिए 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और उसमें से 3 जोड़ देंगे तो 27 3 30 हो गया। 4 का क्यूब कितना? 64, और 64 प्लस 4 जोड़ देंगे तो 68। 5 का क्यूब कितना? 5 का क्यूब 125, 125 में 5 को हम जोड़ देंगे तो कितना? 130 नहीं आएगा? 130 ही हमारा आंसर होगा। क्या? 130 ही हमारा आंसर होगा। ये सवाल है, इसको बना के देखिए। 35 विद्यार्थी की 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना वर्ष है? 15। तो गुना कर लीजिए, तो 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 या 45, 7 5 12 यानी कि 52, इतना आ गया। ठीक है। जब शिक्षा की आयु को भी शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि अब हो गया 36। शिक्षक शामिल हो गया तो 35 प्लस 1 36, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया यानी कि 16। तो 16 6 का 96 का 6 हासिल 9, 16 3 48, 9 8 17 यानी कि 57। अब यहाँ से निकाल लीजिए किसकी आयु? शिक्षक की आयु। 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 5 2 गया तो 5, 51 साल की होगा। कौन? टीचर। 51 साल का कौन होगा? टीचर होगा। ठीक है। यानी कि एक तरीका और है, जैसे मान के चलिए 35 विद्यार्थी है और एक टीचर इसमें शामिल हो गया तो ये हो गया कितना? 36। कितना हो गया? 36। यानी कि 35 विद्यार्थी ही है, एक टीचर शामिल हो जाने के बाद 36 विद्यार्थी हो जाता है, और औसत आयु भी 1 वर्ष बढ़ जाता है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि पहले 15 था, अब कितना हो गया? 16। तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 1 4 1, यानी कि 51 साल के एक टीचर है। तब ना एक वर्ग इतना हो गया यहाँ पर। ठीक है। एक बढ़ने के बाद ना ये हुआ, लेकिन पहले तो इतना ही था। ये देखिए, ये सब गौर कीजिए। ठीक है। अब कहता है उत्तर दीजिए। क्या उत्तर दीजिए? इतना को इतना लिख दिया है, तो अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 3 अक्षर का कौन सा समूह श्रृंखला ठीक मध्य में होगा? इसको कहता है व्यवस्थित करने के लिए। यदि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करे तो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। पहले क्या आएगा? पहले ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एक के बाद एक के बाद एक। बी है, एक के बाद बी है कहीं पर? एक के बाद बी नहीं है तो डी आएगा। यानी कि बी नहीं है तो डी आएगा। वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है तो 3 अक्षरों का कौन सा समूह श्रृंखला के ठीक मध्य में होगा? ठीक है। इसको व्यवस्थित करने पहले इसको क्या करना है, ये सब तुम लोग होमवर्क बनाना। पहले इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, और व्यवस्थित करने के बाद जो 3 अक्षरों का कौन सा समूह ठीक मध्य में होगा, जो मध्य में होगा उसको वही आंसर होगा। ठीक है। ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो 12 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो, ये साल 2017 कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये वही है, तो तारीख में आइए। 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, अप्रैल होता है 30 दिन का। 1 अप्रैल हो गया तो बच गया कितना? 29 बच गया। 29 अप्रैल बच गया। साल तो वही है, साल में कोई चेंज नहीं। अब महीना में देखे कितना लेना है? 12 तारीख को। कितना लेना है? 12। तो 9 2 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 41, और 41 में 4 से भाग देंगे तो कितना? 7 5 35, यानी कि बच गया 6। कितना बच गया? 6। और शनिवार में 6 जोड़ो तो शनिवार को भी लेते हैं 6।
शनिवार को 6, क्योंकि 7 लेंगे तो वो रविवार हो जाएगा, यानी कि 7 से पहले 1 यानी कि शनिवार। शनिवार को 6 लेते तो 6 और 6 कितना, 12। ठीक। अब 12 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो 7 एक 7, शेष फल बचेगा 5। अब 5 में कौन सा दिन होगा? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 5 में होगा शुक्रवार। कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। ये तरीका है, इसको सीख लेना। ठीक है। अब कहता है कि इतना को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो देखिए भाग को खोजिए, यानी कि भाग यहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, यानी कि चौथा 1 2 3 4 चौथा, यानी कि डी को भाग बोला है। तो डी कहाँ पर है? ये डी यहाँ, यानी कि 2 तिया। ठीक है, 2 तिया 6। उसके बाद गुना किसको बोला? डी को बोला है गुना, यानी कि अब गुना होगा तो 3 तिया कितना हो गया? 9। 3 तिया 9। उसके बाद होगा जोड़, जोड़ यहाँ है तो 7 9 7 16 यहाँ पर हो गया। अब बचा ई, यानी कि बराबर, और बी का मतलब है, बी का मतलब है माइनस 30 माइनस 14। 10 में से 4 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 16 बराबर 16। डी नंबर ऑप्शन हम लेके देखे, हमारा आंसर निकल चुका है। ठीक है, ऐसा सवाल में कोशिश करिएगा, या तो सी लीजिए या तो डी लीजिए। ठीक है, आंसर 1 मिनट में निकल जाएगा। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़ा है, सोनिया और सुजाता, सोनिया और सुजाता के ठीक बीच में है, सोनिया और सुजाता के बीच में केवल राधिका है। यहाँ मान के चलो है सोनिया, यहाँ कौन है? सोनिया। और नीचे में है सुजाता, नीचे में कौन है? सुजाता। और इसके बीच में है ओनली राधिका, ओनली कौन है? राधिका। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? दिव्या सोनिया के ठीक आगे खड़ी है, सोनिया के ठीक आगे है दिव्या। कौन है? दिव्या, सोनिया के ठीक आगे है। उसके बाद सुजाता के ठीक पीछे 2 लड़की खड़ी है, सुजाता के पीछे 2 लड़की है, एक लड़की होगा यहाँ पर और एक लड़की होगा यहाँ पर। ठीक है, और दिव्या के ठीक आगे केवल एक लड़की है, दिव्या के आगे ठीक एक लड़की है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने विद्यार्थी है? 7 विद्यार्थी है। ये सवाल देखिए, नरेंद्र बिंदु एल से चलना शुरू करके उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। मान के चलिए ये एल बिंदु यहाँ से 100 मीटर ये चल के यहाँ पर चला है। ठीक है, वहां से वो दाएं मुड़ता और 900 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ के यहाँ से 900 मीटर ही चल दिया, कोई दिक्कत नहीं। वह पुनः दाएं मुड़ा और 750 मीटर चला। यहाँ से दाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा दाएं, यानी कि 100 मीटर इसको मान लो। और यहाँ से 750 मीटर चलेगा। कितना मीटर? 750 मीटर। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता और 900 मीटर चलता। फिर वो दाएं मुड़ा, मतलब इधर, मतलब यहाँ से वो यहाँ तक पहुंच गया। ये 900, ये भी 900 चला, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया। बिंदु एम पर पहुंचता है, ई बिंदु का नाम है एम। बिंदु एम बिंदु एल से कितनी दूरी? बिंदु एम ये बिंदु एल था, और ये कितनी दूरी पर है ये हमको बताना, ये दूरी हमको बताना। ठीक है, और किस दिशा में है? एम पर एल से कितनी दूरी? तो एल से देखे कितनी दूरी है? ये 750 है, ये 100 है, ये कितना 650 नहीं हो जाएगा? तब ना 750 पूरेगा। एल से कितनी दूरी? तो 650 मीटर की दूरी पर। और कौन सी दिशा में? कौन सी दिशा में है? तो यहाँ पर है। ये कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। एल से कितनी दूरी और किस दिशा में, एल से पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर तनी गौर करिएगा, ये आंसर आपका गलत है। देखिए एल से ई है 650 मीटर की दूरी पर, और कौन सी दिशा में? एल से, एल यहाँ पर है तो एल से ई है दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में?
दक्षिण दिशा में, डी नंबर हमारा आंसर है। ठीक है, यह सवाल है, इसको देखिए बना के। नीतू अपनी कक्षा से बाहर निकलती है और पूर्व की ओर 25 मीटर चलती है। पूर्व की ओर चला 25 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। वहां से वह दाएं मुड़ती और 20 मीटर चलती है। यहाँ से वो दाएं ऐसे मुड़ा, 20 मीटर ऐसे चल दिया। ठीक है, वह पुनः दाएं मुड़ती और 62 मीटर चलती है। यानी कि 25 मीटर ये, 62 मीटर चलती है। तो इसमें से 25 घटा लेंगे, 12 से 5 गए तो 7, 5 से, यानी कि ये टोटल है 62। ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 62। 12 में से 5 गया तो 7, ये 5 से 2 गया तो 3, ये है 62, ये है 37। टोटल हो गया 62 मीटर चलती है। फिर वो दाएं मुड़ती और 91 मीटर चलती है। दाएं मुड़ा तो ये है 20 मीटर, ये है यहाँ तक 20 मीटर। 20 मीटर यहाँ से चल दिया। अब 91 मीटर, तो 91 में से ये घटा लीजिए 20, यानी कि 81 और ये 71 मीटर है। कितना मीटर है, 71 मीटर ऊपर में है, 20 मीटर नीचे में। ठीक है, इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ती और 62 मीटर चलती, यानी कि ये पूरा 62 है। यहाँ से दाएं मुड़कर यहाँ तक वो पहुंच गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ती और 35 मीटर चलती है। फिर वो दाएं मुड़ती 35 मीटर चलती है। ये 71, यानी कि इसका आधा यहाँ चलेगा, 35 मीटर ये चल दिया। ठीक है, वहां से पुनः दाएं मुड़ती और 25 मीटर चलती है। पुनः दाएं मुड़ती है, यानी कि इसके बराबर ये अब पहुंच गया। ठीक है, इसके बराबर वो पहुंच गया, 25 मीटर यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अंत में वो पुनः दाएं मुड़ती और 15 मीटर चलती है। पुनः दाएं मुड़ती है 15 मीटर, मतलब यहाँ तक वो आ चुकी है। ठीक है, 15 मीटर चलती है, बिंदु एक्स पर पहुंचती है। ये बिंदु का नाम है एक्स। क्या है, एक्स। एक्स, बिंदु एक्स नीतू की कक्षा से कितनी दूर पर है, नीतू की कक्षा से कितनी दूरी पर है, या कितनी दूरी पर है। यहाँ से वो शुरू की थी, ये यहाँ से वो शुरू की थी 25 मीटर, और यहाँ पर है, तो यहाँ से वो कितनी दूरी पर, देखिए ये हमको बता। ये तो 15 है ऊपर में। ठीक है, ये 15 हो गया, और उसके बाद ये बताना, तो यहाँ से बराबर कर ली, तो यहाँ पर बराबर कर, ये ऊपर में 35 हो गया, नीचे में 20 हो गया। ये टोटल है 91। टोटल कितना है, 91 है, यानी कि 35, कितना बचेगा, ये 15 तो ऊपर में हमको मिल गया ना, और ये पूरा है 91, ये 20, तो ये 71, ऊपर में 71 में से 35 को घटा दीजिए। 15, 11 में से 5 गया तो 6, ये बचा 6 में से 3 गया तो 3, कितना, 36। तो ये कितना है, 36, और ये 15, और ये 36, 6 5 11 का एक, इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 का एक हासिल, एक 3 1 4 1 5, यानी कि 51 मीटर। कितना मीटर, और कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। ठीक है, एक्स से नीतू की कक्षा, ओ नीतू की कक्षा यहाँ है, यानी कि एक्स से पूछ रहा था 51 मीटर है, लेकिन कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन के साथ हम चले, ए नंबर ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, ये सवाल है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये एल एम, हम अलग अलग मंजिल पर रहते हैं,
ठीक है, 6 अलग अलग मंजिल है। इमारत की सबसे निचली निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, यानी कि सबसे नीचे में जो है मंजिल उसका 1 नंबर पर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक। और उसके ऊपर का 2 इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का 6। एल मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है, यानी 5 पर एल नहीं है। एल जो है, जो नहीं है, जो है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। जो है, जो रहता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जो नहीं रहता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसे बनाने में बहुत आसान होगा। एल मंजिल 5 पर नहीं है, यानी 5 पर एल नहीं है, ठीक है। एन मंजिल पी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, यानी कि सम क्रमांक ये है, यहाँ पर हो सकता है पी यहाँ पर रहता है, यहाँ पर हो सकता है पी है, पी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी 3 जगह पर पी है, क्योंकि सम पर है पी, सम नंबर वही है। लेकिन मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहता है, यानी कि देखिए, यहाँ पर पी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोल दिया कि 6 पर नहीं रहता है। एन मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। 3 पर कौन है? एन है। कौन है? एन है 3 पर। एन पर कौन है? 3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है के। एल जहां भी रहता है उसके ठीक नीचे रहता है के। इसको साइड में लिख लो, इसको कहीं बैठा देंगे, ठीक है। एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है ओ। एम के ठीक, एम यहाँ रहता है तो इसके ठीक ऊपर में ओ रहता है, लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता है। ओ जो है 4 मंजिल पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। या तो यहाँ होगा या तो वहाँ होगा। तो मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता? मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है, ठीक है। यानी कि 5 पर कौन रहता? 5 पर तो एल रहेगा नहीं, ठीक है। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है उसका, ठीक है। ये है, एल मंजिल 5 पर नहीं रहता है। पी सम वाली मंजिल पर रहता है। पी यहाँ अब नहीं है तो पी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। और उसके बाद कहता है लेकिन मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं है। एन मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, 3 पर ए को बैठा दिए। उसके बाद एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है के। एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर के रहता है। अब एक गौर यहाँ करिए, अगर एल को हम यहाँ पर बैठा दे, यहाँ पर के हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर के हो जाएगा। एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है के। एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर ओ है, तो एम को कहाँ बैठा दे? तो देखिए, एम के ठीक ऊपर में ओ है। अगर एम को हम यहाँ पर बैठा देंगे तो इसके ठीक ऊपर में ओ है, तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब बैठ गया सभी, सभी आप बैठ गया। तो मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता था? 5 पर देखो कौन है? 5 पर है के। कौन है? के, ठीक है। 5 पर के है के। सभी नियम के अनुसार बैठा दिए हैं, और 5 पर कौन है वो भी निकाल दिए, ठीक है। ये सवाल है कि पैकेज शब्द प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। किसको? स्वर को। तो देखिए,
और उसके बाद प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी क्रम में उसके पूर्ववर्ती, यानी कि व्यंजन को पहले स्वर्ण को आगे, तो व्यंजन ई है, तो पी के पहले क्या आएगा, ओ पी, यानी कि ओ, ए के बाद आएगा बी, सी से पहले आएगा बी, के बाद क्या आएगा एल, इस ई के बाद क्या आएगा एफ, और डी से पहले क्या आएगा सी, बदल दिए। तो उसके इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आया, तो कौन सा अक्षर है जो 2 बार रिपीट किया है, देखो एक बार, सी है, नहीं, सी एक के बार है, ठीक है, जे है, ये नहीं है, बी है, बी देखो 2 बार रिपीट है, बी कितना बार रिपीट है, 2 बार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सवाल देखिए, इतना को सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में 3 कितने अंकों की स्थिति में अपरिवर्तित रहेगी। बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में, यानी कि आरोही क्रम का मतलब है छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा है 1 है, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, 1 2 3 ले लिए, अब ले लिए 4, 4 के बाद ले लिए 5, और 5 के बाद ले लिए 6, 6 के बाद ले लिए 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 8 9 ले लिए, यानी कि सभी को ले लिए, व्यवस्थित कर लिए, तो मूल संख्या की तुलना में 3 कितने अंकों की स्थिति में अपरिवर्तित रहे। देखिए, मूल संख्या की तुलना में पूछता है कि कौन सी संख्या अपरिवर्तित रहे, तो संख्या था ये वाला 6 8 4 9 1 2 7 5 3, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यानी कि ये संख्या देखिए, ये संख्या अपरिवर्तित है, यानी कि एक संख्या अपरिवर्तित, ठीक है। 23 नंबर देखिए, एक कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया, तो प्रेफर को किस में लिखा जाएगा, तो प्रेफर देखिए यहाँ पर है, और कहाँ प्रेफर, तो इसमें देखिए या तो ये होगा या और ये तीनों में से कोई होगा, ठीक है, यो हानि ये होगा, ये नहीं होगा, यानी कि एक कट गया, देखिए ऑप्शन से काट दिए। इसमें देखिए कि मी यो, देखिए मी यहाँ पर है, मी कट गया, यो देखे यहाँ पर है, यहाँ पर प्रेफर नहीं है, तो यो भी कट गया, या तो नी होगा या तो आ होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आ है, अभी सब प्रेफर है, नहीं है प्रेफर, यानी कि हा भी कट गया, तो हमारा आंसर होगा नी, हमारा आंसर होगा नी, ठीक है। इसमें देखिए ये सवाल क्या कहता है, एक निश्चित इतना को इतना लिखा गया, इतना को इतना लिखा गया, तो कुट भाषा में इतना कैसे, अब कैसे 21 6 27, 27 5 32, 32 और 12, 44 6 50। उसी तरह इसमें देखते हैं 10 10 20 20 10 30 30 8 38 38 प्लस 6 8 6 14, यानी कि प्लस 6 हमको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 44 में प्लस 6 जोड़े तो कितना आया 50, इसमें प्लस 6 जोड़े तो आया 44, इसमें प्लस 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 1 7 7 5 12 12 18 30, और 30 में प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 36, कितना आएगा 36, ये नंबर, ठीक है। बहुत अच्छा, ये सवाल है, इसको बना के देखिए। ये सवाल देखिए, आई जो है पी, आई जो है पी में जा रहा है, ठीक है, आर पी में जा रहा है, तो आर देखो यहाँ पर है, आर देखो आया आया पी में आ गया, यानी कि ये सही। बी एफ में आया, बी देखिए एफ में नहीं आया, यहाँ पर कटा हुआ, यानी कि एक सही है 2 गलत है, एक सही है 2 गलत है, ठीक है। निष्कर्ष 1 2 दोनों सही है, ही है, केवल 1 सही है, यानी कि बी, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ठीक है। ये सवाल देखिए,
सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की खड़े है। एक्स जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया, छाया वाला सवाल है। सुबह का समय है तो सुबह में सूर्य इधर उग गया, इधर सूरज उग गया, इधर इधर है पश्चिम, तो परछाई बनेगा सीधे पश्चिम में। इधर क्या बनेगा? परछाई। इधर बन गया परछाई, और इधर दाया हाथ है, इधर बन गया बाया, और इधर बन गया दाया। ये सवाल बताए हुए है, कोई दिक्कत नहीं होना। अब कहता है y की छाया सीधे x के सामने पड़ती है। किसकी छाया? y की छाया x के सामने, यानी कि छाया, और छाया है किसकी? y की। किसके सामने पड़ती है? तो x के सामने पड़ते, यानी कि ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। सवाल बोला है एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो कहता है x किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? x है यहाँ, तो x कौन सी दिशा में देख रहा है? पश्चिम दिशा में देख रहा है, ठीक है। y की छाया, छाया इधर बना, और छाया है किसकी? y की, और एक दूसरे के सामने है, तो y के सामने x होगा। तो x किस दिशा में मुंह है? क्योंकि एक दूसरे के सामने है, इसलिए x का मुंह है पश्चिम दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की। ये सवाल है, इसको देखिए बनाकर। x गाड़ी चला के दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। x गाड़ी चलाया और दक्षिण की ओर आया 30 किलोमीटर, ठीक है। और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद दाहिना मुड़ा, यानी कि इधर आ गया 30 किलोमीटर, इधर आ गया, ठीक है। बाईं ओर मुड़ कर सीधे 20 किलोमीटर जाता, बाईं ओर इधर मुड़ा, और इधर आ गया कितना? 20 किलोमीटर इधर आ गया। और पुनः बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है ना, कितना? 30 किलोमीटर, यानी कि ये 30 किलोमीटर है, तो ये भी 30 किलोमीटर इसके बराबर ये पहुंच चुका है। तो एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर है? एक्स यहाँ से चलना शुरू किया था, ने एक्स यहाँ से चलना शुरू किया था 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये तो 30 20 50 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? 50 किलोमीटर की दूरी पर। ये 30 ये 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 50 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे टीम को मोटिवेट करते रहिएगा, ताकि वो आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय।